संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु पूज्यपाद वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। पूज्य बाबा, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग सुन रहे थे पाठ में कि तप के प्रभाव से ही पालन और पोषण, संहार, सृष्टि सब करने वाले कर रहे हैं, वो भी तप बताए हैं। और तप का कई अर्थ हो जाता है। एक विद्यार्थी पढ़ता है ना, तो पढ़ना भी एक तप है। जो ठीक से नहीं पढ़ेंगे तपस्या रूप में, वो कुछ बन नहीं पाएंगे। इसी पढ़ना भी एक तप है। और विद्यार्थी जीवन भी समझे तो एक साधु जीवन है, तभी कुछ कर पाएगा, आगे बन पाएगा। और सत्संग करना भी एक तप है। वैसे तो सौघड़ी ऋषि भी तपस्या किया था पानी के अंदर बैठ करके, लेकिन मन पर विजय प्राप्त नहीं कर सका विजय प्राप्त मन पर। मछली को देखा क्या करते और अपने को नहीं संभाल सका, वो संसार में लिप्त हो गया आगे जाकर के। क्यों? सद्गुरु के चरण में नहीं जा सका, सत्संग भी तब से दूर रह गया। इसलिए भी सुन चुके हैं, आराध्य कहते हैं गुरु जाप जपो, गुरु जाप जो सबसे बड़ा तप है। साचो तप सकल का इशार। लेकिन वह भी कर कैसे पाएगा? जो सत्संग भी तप को ठीक से पकड़ेंगे तभी, अन्यथा नहीं। सत्संग में आएंगे लेकिन मन को नहीं जोड़ पाए संतों की वाणी में, वो तप नहीं कहलाएगा। वो तो गप हो रहा है, तप कहाँ? जो गौर से सुन रहे हैं वो सब जो तप है, तप की में एकाग्रता पूर्वक, नहीं तो नहीं। सुने हूँ कभी, अब हल्की चर्चा हुई थी, एक शब्द ध्रुव को सौतेली माँ ने यही बात कही थी। ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठा था। उनके पिता का नाम था राजा उत्तानपाद, राजा का पुत्र था। गोद में बैठा था, चुपचाप बैठा था, कुछ बोल नहीं रहा था। उनकी सौतेली माँ आई, हाथ पकड़ के उतार के धकेल दी नीचा, और यही शब्द का प्रयोग कर दी थी कि जाओ अभागिनी का बेटा, पहले तपस्या करो और तपस्या करके मेरे पेट से पैदा लो, और तब राजा गोदी बैठना। बच्चा छोटा था, रोते हुए गया अपनी माँ के पास। माँ पूछता है, बेटा क्यों रो रहे हो? ध्रुव कहा था कि माँ देखो ना, मैं चुपचाप बैठा था पिताश्री की गोद में, और छोटी माँ आई और हाथ पकड़ के उतार के धकेल दी और कह दिया भागिनी का बेटा तपस्या करो, और तपस्या करके तब तुम मेरे पेट से पैदा लो, मेरा बेटा बनो, तब राजा को नहीं बैठना। पिताश्री भी कुछ नहीं बोले, इतना तक नहीं बोल पाए पिताजी
कि क्यों धकेल रही है, क्यों डांट रही है? वो तो चुपचाप बैठा है, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं रहा है, कुछ नहीं बोल पाए। क्या माँ, मुझे पिताश्री की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है? तो माँ को दुख नहीं होगा। लेकिन जानती थी कि राजा जो हैं अभी छोटी रानी के मोह के चंगुल में चिपके हुए हैं, कुछ कहने से काम नहीं चलेगा। अपने पुत्र को समझाती है, कहती बेटा छोटी माँ माँ ही होती है और माँ के प्रति इतना क्रोध करना उचित नहीं है बेटा, शांत हो जाओ। ध्रुव कहता कि माँ मैं कुछ गलती करता, हमसे कोई गलती होती तब माँ दो था मार देती, अलग बात। मैं चुपचाप बैठा था, कुछ गलती तो नहीं किया। और धकेल देगा, तपस्या करो। अब मेरे पेट से पैदा तब राजा को नहीं बैठना, और तुम भी उनकी बात समर्थन करती है कि ठीक है कही है। तो माँ कहती कि बेटा छोटी माँ माँ ही होती है और माता पिता को इतना अधिकार होता है कि बेटा बेटी गलती नहीं भी करे तो एक था मार सकते हैं, दो ठो बात कह सकते हैं, इतना तो अधिकार है माता पिता को। हाँ, माता पिता से कोई गलती हो तो पुत्र या पुत्री को डांटने का अधिकार नहीं है, वो निवेदन कर सकता है, पिताश्री माँ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, निवेदन कर सकते हैं। पत्नी भी पति को निवेदन करके झुका सकती है, डांट करके नहीं। पति का अधिकार होता थोड़ा देर के लिए डांट भी दें, लेकिन पत्नी का अधिकार है निवेदन करके झुकाना, डांट करके नहीं। आजकल तो बहुत उल्टे हो रहा है, उल्टे हो रहा है बहुत जगह, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ कह रही है कि बेटा तुम गलती नहीं भी किया है, फिर भी डांट दी है माँ, क्षम है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लेकिन ध्रुव को शांति नहीं मिल रही है। कहता माँ तुम बारंबार तुम समर्थन कर रही छोटी माँ की बातों की, मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है। मुझे अभागिन का बेटा कहा, तुम्हें गाली दी है, मुझे गाली, और तुम बार बार समर्थन करती है। तो ध्रुव की माँ कहती कि बेटा अगर तुमको छोटी माँ अभागिन का बेटा कहिए दी तो कौन गलत कही है? मैं अभागिन ने तो भाग्यशालिनी कहाँ हूँ, भाग्यशालिनी कहाँ? शांत हो जाओ। अंत में ध्रुव के माँ के मुख से बात निकल गई जो आगे बनाने वाला। कहती बेटा तुम्हारी छोटी माँ तो आज वह ज्ञान तुमको दे दी है जो ज्ञान की मैं तुमको आज तक नहीं दे पाई हूँ, और तुम क्रोध करता है, शांत हो जाओ। ध्रुव कहता क्या मुझे ज्ञान दी है? मुझे धकेल दी, अभागिनी बेटा कहते तपस्या करो, और तुम कहते ज्ञान दी, क्या ज्ञान दी हमको? तो माँ कहती बेटा तुमको छोटी माँ कही है न कि जाओ पहले तपस्या करो और तपस्या करके तब मेरे पेट से पैदा लो, तब बैठा राजा गोदी में, बोली है ना? हाँ यही तो बोली है। तो माँ कहती कि बेटा तपस्या में वह बल है जिसको तपस्या कहते हैं, उसी को भक्ति भी कहते हैं, उसी को ध्यान योग भी कहते हैं। माँ कहती बेटा तपस्या में वह बल है, ध्यान योग में वह बल है, भक्ति में वह बल है। इस साधारण पिता कौन कहे? तपस्या करके तुम उस परम पिता जो दुनिया को बनाने वाले राजा हैं, परम पिता परमात्मा और पी राजा, उसके गोद में बैठ सकते हो तपस्या करके। साधारण पिता क्या यह शिक्षा दी है तुम्हें? ध्रुव कहता है कि माँ वह परम राजा परम पिता संसार को बनाने वाले कौन हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, उनके गोद में कैसे बैठा जाता है जिस गोद में बैठने के बाद कोई उतार नहीं सकता है? माँ कहती बेटा उसी के न तपस्या की जरूरत है,
उसी की तपस्या की जरूरत है। ध्रुव कहता है कि माँ, मैंने इस पिता को देख लिया कि गोद से उतार धकेलने पर कुछ नहीं बोल पाया, अब मैं तपस्या ही करूँगा जाकर, और तपस्या करके उसी पिता की गोद में, उसी राजा पिता गोद में बैठूँगा जिसकी गोद में बैठने के बाद मुझे कोई उतार नहीं सकता है कभी। और विचार बना लिया चलने की, तपस्या करने के लिए। एक ऐसा भी प्रसंग है कि विचारे किया है कि अब नहीं रहूँगा, जब तपस्या कर निकलूँगा। तो राजा उत्तानपाद ने आया है, पता चल गया कि ध्रुव को कष्ट हुआ, भाग जाएगा घर छोड़ करके। आया और हाथ पकड़ लिया है ध्रुव का और कहा, बेटा तुम कहीं नहीं जाओ, पुत्र मोह तो होबे न करता है, बेटा तुम कहीं नहीं जाओ, तुम आधा राज के अधिकारी हो, तुम्हें मैं आधा राज दे देता हूँ, तुम कहीं बाहर न जाओ, यहीं तपस्या करो, घरे में रहो। ध्रुव कहता है, पिताश्री उस दिन छोटी माँ आपके गोद से उतार करके धकेल दी और कह दी भागो, अब भागिनी का बेटा तपस्या करो, अब मेरे पेट से पैदा लो, तब बैठो राजा गोदी में। उस दिन आप एक शब्द नहीं बोल सका, क्यों डांट रहे हो? और आज मैंने उस परमपिता के बारे में तपस्या करने के लिए निकलबो नहीं किया हूँ, केवल विचार बनाया हूँ कि तपस्या करने के लिए निकलूँगा, उस परमपिता गोद में बैठूँगा, केवल विचार बनाया हूँ, तब आप आधा राज देने लग गए। अगर मैं यथार्थ में तपस्या करके, साधना करके, भक्ति करके उस परमपिता गोद में बैठ जाऊँगा, तब मुझे कौन सी कमी रहेगी। इसलिए अब आपको गोद मुझे नहीं चाहिए, अब तपस्या ही करूँगा। और निकल गए। और तपस्या करके ध्रुव का मतलब होता है स्थिर, अचल, अर्थात परमात्मा। जब लौटे हैं, कहानी बहुत बड़ी है, मैं उधर नहीं जाऊँगा, कहानी बहुत बड़ी है। जब लौटे हैं तो पहले ध्रुव छोटी माँ के पास ही गए हुए हैं, छोटी माँ के पास। बाद में राजा ने थोड़ी देर के त्याग भी चुका था, फटकार भी दिया था। और ध्रुव की माँ, छोटी माँ उठ के दौड़ी है और कही है कि ध्रुव मुझे क्षमा कर दो, हमसे गलती हुई, तुम्हारे मेरे चल तुमको बहुत कष्ट हुआ है, क्षमा कर दो। लेकिन ध्रुव कहा कि माँ तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, तुम मुझे वह ज्ञान नहीं देती, नहीं फटकारती, तो आज मैं जिस पद पर प्राप्त किया हूँ, जिस पद को, वहाँ मैं नहीं जा पाता। तुम्हारी कृपा से ही मैं इस तत्व को प्राप्त किया हूँ, इस पद तक गया हूँ, तुम्हारी कृपा से। बोलने की कला देखिए। तो कहने का भाव यहाँ है कि तपस्या वह चीज़ है, तपस्या करके कुछ भी असंभव नहीं, उनके लिए कुछ भी कर सकता है। आज हमारे आराध्य देव घोर तपस्या किए, तब ने उस परमात्मा को प्राप्त करके, अब कैसे उस प्रभु की प्राप्ति होती है, वो रास्ता किया है, जुगति किया है, और सरल ढंग से संत बहुते हुए हैं, लेकिन आराध्य जो हुए हैं कि घर का काम संभालते हुए, परिवार को संभालते हुए, खेती करते हुए, नौकरी करते हुए, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, ये रोटी बनाते हुए, झाड़ू लगाते हुए, छिल्ला छिलते हुए, हल जोतते हुए, जो काम जिसके पास है सब काम को करते हुए, जो जुक्ति जान करके तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, भजन करते रहेंगे, तो एक न एक दिन वो परम शांति की प्राप्ति होगी, आवागमन का अंत हो जाएगा और फिर आवागमन फिर नहीं आएगा। लेकिन ऐसे पद में जाने के लिए आराध्य ये भी सख्त मना कर दिए हैं। जिस तरह से किसी बर्तन में गंदा बर्तन है तो उसमें पवित्र चीज़ नहीं अट सकता है, अर्थात जिस बर्तन में गोबर फेंकता है पैखाना, उसमें गंगा जल दूध नहीं ले सकते हैं। इसलिए जो तपस्या करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, तो उनके लिए गुरुदेव सख्त मना 5 पाप, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, 5 में झूठ को सबसे खतरनाक बताए हैं।
झूठ के आड़ में सभी पाप छिपाता है लोग। केवल सत्य को पकड़ ले, सब पाप अपने भाग जाएगा सब, लेकिन झूठ पाप के आड़ में सबको छिपा रहा है। इस गुरुदेव ने कहा कि सबसे बड़ा तप है सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं। जो सत्य बोलता है, सत्य को पकड़ लिया है, तो सबसे बड़ा तपी वो है। इसी गुरुदेव कहते हैं कि 5 पापे के नशा भी पाप है, इसलिए नशा शब्द भी मत करो। नशा में है खैनी, बीड़ी, गंजा, भांग, तम्बाकू, पान, पराग, गुटखा, तिरंगा, शराब, इस सब से बच के रहो और करते रहो तो कल्याण होगा। यानी गुरु को सिर पर रखिए, उनकी आज्ञा को सिर पर रखो। गुरु सिर पर रखिए मतलब माथा पर चढ़ाना बैठाना नहीं है, गुरु को सिर पर रखिए, उनकी आज्ञा को चलिए आज्ञा मान। तो कह कबीर व दास को 3 लोग भैरा, 1 लोग कौन कहे। जाके सिर पर हाथ गुरु के बालना बाका होई, जो जग बैर करे बहु तेरा, तासु हानि न होई। इसी गुरु की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। अब समय नहीं है, अब आगे कुछ बाबा सुनेंगे। श्री सद्गुरु। MM संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें।